सुख सागर 5वां स्कंद 3रा अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे ऋषभ देव जी का राजा नाभि के यहाँ पर अवतरित होना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुनिश्चित होकर सुन सकें तथा आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो सकारात्मक परिवर्तन के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस अध्याय को लाइक करें, कम से कम 10 लोगों को शेयर करें। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, राजा अग्निन्द्र तपस्या करने के लिए वन में चला गया और नाभि आदि उनके 9 पुत्र अपने अपने खंड में धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। कुछ दिनों के बाद बड़े पुत्र राजा नाभि ने अपनी स्त्री मेरु देवी के साथ संतान की इच्छा से वन में जाकर बहुत दिनों तक श्री नारायण जी का तप किया। फिर वे अपनी रानी समेत अपने घर आकर ब्राह्मणों व ऋषिश्वरों को बुलाकर यज्ञ करने लगे। जब यज्ञ सकुशल संपन्न हुआ तब श्री नारायण जी ने सांवली सूरत मोहनी मूरत के शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, किरीट मुकुट कुंडल वैजंती माला पहने, तापहारिणी चितवन से मंद मंद मुस्काते हुए अग्निकुंड से निकलकर अपना दर्शन दिया। उन्हें देखते ही राजा नाभि एवं ऋषिश्वर आदि जितने मनुष्य यज्ञशाला में बैठे थे प्रणाम करके खड़े होकर उनकी प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने आकाश से उन पर फूल बरसाए। राजा ने हाथ जोड़कर विनती की, हे त्रिलोकीनाथ, आपने मुझ दीन की अभिलाषा पूरी करने के लिए दयालु होकर दर्शन दिया। किसकी ऐसी सामर्थ्य है जो आपकी महिमा का वर्णन कर सके। हरि चरणों में भक्ति करने वाले मनुष्य को चारों पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, अतः आप कृपा करके ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे आपके ही समान पुत्र की प्राप्ति हो। राजा के ऐसे वचन सुनकर यज्ञ भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुमने मेरे ही समान पुत्र की प्राप्ति की इच्छा की है और यह यज्ञ एवं तप किया है, इसलिए स्वयं मैं ही तुम्हारे घर में अवतार धारण करूंगा, क्योंकि मेरे समान इस संसार में अन्य दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। यह कहकर यज्ञ भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा ने ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को प्रसन्नता पूर्वक बहुत सी दक्षिणा देकर विदा किया और जैसे ही यज्ञ भगवान द्वारा दिया हुआ वह महाप्रसाद अपनी रानी मेरु देवी को खिलाया, वैसे ही वह गर्भवती हो गई। तब ब्रह्मा जी ने सब देवताओं के सहित वहां आकर गर्व से स्तुति की और फिर राजा से कहने लगे, हे राजन, तेरा भाग अत्यंत ही धन्यवाद का पात्र है जो आदि पुरुष भगवान तेरे यहाँ पुत्र रूप में अवतार धारण करेंगे। ब्रह्मादि सब देवता गर्भ स्तुति करके अपने अपने लोकों को चले गए। तत्पश्चात गर्भ धारण करने के 9 महीनों बाद 10वें महीने में श्री नारायण भगवान रानी के गर्भ से अवतार लेकर अपनी श्याम वर्ण चतुर्भुजी मूर्ति पर किरीट कुंडल मुकुट धारण किए, नवरत्न भुजंबद वनमाला धारण किए, कौस्तुभ मणि एवं वैजंती माला गले में डाले हुए राजा नाभि एवं रानी मेरुवती को दर्शन दिया। वे दोनों प्रसन्न होकर साष्टांग दंडवत करके उनकी प्रीति पूर्वक स्तुति करने लगे। उस समय देवताओं ने अपने अपने विमानों पर बैठकर आकाश से उनके ऊपर पुष्प वृष्टि की। अप्सराएं नाचने लगीं और गंधर्वों ने मधुर स्वर में मंगल गान किया। तदंतर ब्रह्मा जी ने आकर उनका नाम ऋषभ देव जी रखा। जब ब्रह्मादि देवतागण उनकी स्तुति एवं दंडवत प्रणाम करके अंतर्ध्यान हो गए तब परब्रह्म परमेश्वर श्री ऋषभ देव जी शिशु रूप धारण कर बाल चरित्र करके रुदन करने लगे। और इसी प्रकार यहाँ पर 5वें स्कंद का 3रा अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक सुख सागर के बाकी अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो इन सभी अध्यायों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से जाकर आप सुन सकते हैं। साथ ही साथ आप नारियंग कल्याण, श्री गोगाजी महापुराण एवं ज्ञानमाला के उपदेशों को भी सुन सकते हैं, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अंत में हमारी आपसे एक विनती है कि इस अध्याय को लाइक करें और कम से कम 10 लोगों को शेयर करें ताकि हमारे जितने भी भारतीय लोग अपनी संस्कृति से विमुख हो चुके हैं वो अपनी संस्कृति की ओर वापस से स्वयं को रुझा सकें।